नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस लाइक की, कमेंट की, शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, बिना कोई समय खराब किए चलते हैं अपनी नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना जो है पहला घर खरीदता है या इन्वेस्टर के रूप में जो है इन्वेस्ट करता है, तो वो उस घर की पेमेंट कैसे करे। उसके लिए एक रूल है, वो है 5, 20 और 40। तो दोस्तों, यहाँ बात करते हैं कि ये 5 क्या है। तो दोस्तों, 5 का मतलब है कि आपकी पूरी साल की जो इनकम है, आपकी इनकम मतलब आपकी या आपके पूरे परिवार की जो सालाना इनकम है, वो उस इनकम का 5 गुना पैसा आप जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकते हो। मान के चलते हैं कि आपके घर की टोटल इनकम जो है 20 लाख रुपए है, तो आप जो है यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का घर परचेज कर सकते हो। 1 करोड़ रुपए के घर पे परचेज करने का मतलब है कि उसमें 5-7 लाख रुपए ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वही जो है उसको 1.25 करोड़ रुपए का या 1.5 करोड़ रुपए का परचेज करते हो, तो वो आपकी पॉकेट पर महंगा पड़ेगा और वो जो है आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें जो है रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करते हुए 1 करोड़ रुपए तक का ही घर परचेज करना चाहिए, क्योंकि हमारी सालाना इनकम 20 लाख रुपए है। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखते हुए हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरे पॉइंट का नंबर आता है 20 का। ये 20 क्या है? 20 का मतलब यहाँ ये है कि हम जो है एग्जाम्पल जो हमने लिया है कि हम 1 करोड़ रुपए का घर परचेज करने जा रहे हैं, तो हमारी जो है यहाँ 20% उसका 1 करोड़ का 20% यानी कि 20 लाख रुपए हमारी डाउन पेमेंट के रूप में हमारे पास होना चाहिए, हमारे बैंक में अवेलेबल होना चाहिए। वो हमारी एफडी में हो सकता है, मतलब कुल मिला के ये जो है अवेलेबल कैश हमारे पास होना चाहिए। लिक्विडिटी के रूप में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से जो है हमारे पास ये होना चाहिए। और अगर हमारे पास ये 20% पैसा है, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है 20% पैसे की? क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं और हमारे पास टोटल पैसा नहीं है, और अगर टोटल पैसा हो भी तो भी हमें जो है बैंक के लोन के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि बैंक लोन के थ्रू अगर हम जाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी वो लीगल टाइटल सभी उसके क्लियर है या नहीं है, ये जो है लोन प्रोसेस के माध्यम से अपने आप में ही क्लियर हो जाते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो में मेरा जाकर उसको देख सकते हो और उसका आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ जो है डाउन पेमेंट हमारे पास 20% होनी चाहिए, क्योंकि लोन जो हमें मिलने वाला है वो 80 से 90% तक ही लोन मिल सकता है। कोई भी बैंक जो है यहाँ पूरा 100% लोन नहीं देता है। तो अगर हमें 80% लोन मिला या 90% भी लोन मिला, तो 20% हम डाउन पेमेंट देकर अपना घर की किस्तें देने के लिए लोन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे ये 40 है कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका 40% से ज्यादा आपकी जो है इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 40% जो है आप इंस्टॉलमेंट में दे दोगे तो बचेगा आपके पास 60%। उसी 60% पैसे से जो है आपको अपना घर मैनेज करना है। घर मैनेज करने का मतलब है घर के XYZ जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे आपको उसी से मैनेज करने होते हैं। अगर आप 40 से ज्यादा पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो उधर आपके घर को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसको जो है फिर आप लंबे समय तक मैनेज नहीं कर पाओगे। तो वो जो है एक परेशानी का कारण बनेगा। आपका डिसीजन जो आपने घर परचेज करने के लिए लिया है वो जो है आपका गलत आप पर साबित होगा। तो दोस्तों, ये 3 रूल को अगर हम फॉलो करके चले 5, 20 और 40, तो इसमें जो है हम अपने घर को आसानी से खरीद कर उसकी इंस्टॉलमेंट पे करके आराम से जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, घर परचेज करते हुए कुछ पॉइंट्स में पहले भी वीडियोज में बताए हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उस घर को जो आप परचेज करने जा रहे हो, क्योंकि ये बेसिक रूल है, पेमेंट से अलग आते हैं, कि उस घर की लोकेशन क्या है जहां आप परचेज करने जा रहे हो, शहर से ज्यादा दूर तो नहीं है, वो जो है डेवलपिंग लोकेशन पर है, ऑलरेडी जो डेवलप्ड हो चुकी है ऐसी लोकेशन पर तो नहीं है, वहां से कनेक्टिविटी सारी प्रॉपर है, वहां से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देखे, लोकल रेलवे की कनेक्टिविटी देखे, बाई रोड की कनेक्टिविटी देखे, वहां से जो है जो हमारी जरूरत की चीजें होती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई के यूनिवर्सिटी हो गई, या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, या हमारे पास
या हमारी जो डेली नीड्स की जरूरतें हैं उसके लिए मार्केट हो गई, ये सुपरमार्केट कहाँ पर हो गई, उसके आसपास में जो हम परचेज करने जा रहे हैं हमारे को सारी अमेनिटीज मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, ये सारे बेसिक रूल है। इनको आप देखने के लिए मेरी पहली वीडियो देख सकते हो। इनको जानने दोस्तों आपने मेरी यह वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के अंदर इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।